चलो ओके, स्टार्ट करें टेक्स्ट, है ना। और टू ऑटम बाय जॉन कीट्स। ओके, अब ध्यान से देखना, दिमाग चकरा देने वाले वर्ड हैं और तुमने मीनिंग भले इसके लिख लिए हो, मगर फिर भी कहीं ना कुछ कमी रहेगी, है ना। क्योंकि मीनिंग बहुत ज्यादा डीप होते हैं, और खास तौर से जो जॉन कीट्स थे उनने जो इंग्लिश के जो प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं ना, उनसे प्रभावित हुए ये। मतलब जो लोग एंशिएंट टाइम के जो दिग्गज रहे ना, उनको भी थोड़ा बहुत इन्होंने ना कॉपी करने की कोशिश की है। मतलब लैंग्वेज अच्छी खासी टफ यूज करी है। चलो तो शुरुआत कर रहे हैं, है ना। और टू ऑटम बाय जॉन कीट्स। तो इनने यहाँ पे तारीफ करी है किसकी? ऑटम के सीजन की। जनरली तारीफ करते हैं जो राइटर होते हैं या पोएट होते हैं, वो तारीफ करते हैं काहे की? स्प्रिंग सीजन की। स्प्रिंग, है ना, मतलब बसंत के मौसम की, जो अभी आएगा। लेकिन यहाँ पे गर्मी की तारीफ करी है। क्यों करी है? वो भी पता है अपने लिए कि इंग्लैंड में उस समय गर्मी का मौसम बेस्ट होता है, क्योंकि ठंड में तो वहां पे कुल्फी जम जाती है, वैसे ही ठंडा एरिया है, गर्मी का मौसम अच्छा होता है। तो इसलिए इन्हें शुरुआत करी है, द सीजन ऑफ मिस्ट, धुंध, मिस्ट मतलब धुंध, एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, मेलो मतलब होता है पका हुआ, द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, मतलब ये सीजन है धुंध और पके हुए फलों फलों का। ठीक है, ओके। क्लोज बॉजम फ्रेंड्स ऑफ मैच्योरिंग सन, ये जो सीजन है मतलब ऑटम का, क्लोज्ड बॉजम, बॉजम मतलब बेस्ट, फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, ये जो सन है सूरज जो है उसका, मतलब मैच्योरिंग सन का है, वो क्यों बोला है? मैच्योरिंग का मतलब मैच्योर मतलब होता है पूर्ण जवान हो जाना। तो गर्मी में सूरज पूरी ताकत से होता है, अपन कहते हैं ना पूरा फुल होना, इसलिए उसको मैच्योरिंग बोला है। ठीक, ओके, आगे देखें। फिर देखो ये दोनों कौन कौन दोस्त हैं? ऑटम और सन, दोनों क्या है? अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। बहुत अच्छे से समझना, बहुत आराम से समझाएंगे, भले आज एक ही स्टैंजा हो। ओके, कॉन्स्पायरिंग विथ हिम, अब जो क्या बोलते हैं, जो ऑटम का सीजन है वो कॉन्स्पिरेसी करता है, मतलब साजिश रचता है विथ हिम। यहाँ पे हालांकि साजिश नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब उससे वो सलाह करता है। विथ हिम, हिम मतलब किससे? मैच्योरिंग सन से। कर कौन रहा है? सीजन कर रहा है। कॉन्स्पायरिंग विथ हिम, हाउ टू लोड एंड ब्लेस with fruit the vine that round the hatch eve run, है ना। तो देखो देखो क्या रहा है, conspiring with him, how to load and bless with the fruit the vine, with fruit the vine that round the thatch eve run। इसका मतलब है, देखो, कॉन्स्पायरिंग विथ हिम, हाउ टू लोड, मतलब ये साजिश करते हैं कि कैसे लोड करें या फुल करें। ब्लेस मतलब दुआएं या मतलब अच्छी चीज है। विथ फ्रूट, फलों के साथ। द वाइन, वाइन मतलब होता है लताएं, बिलार, है ना। दैट राउंड द थैच ईव, थैच ईव मतलब होता है छज्जे, छज्जा बनवाते ना लेंटर का, छज्जा बनता है। हाँ, थैच ईव, थैच ईव मतलब होता है छज्जे, और रन मतलब करना है, उनपे दौड़ना है या उनपे फैल जाना। तो लताएं हैं और उनमें जो फूल लटके हैं, वो ये लोग साजिश करते हैं सन और ये मौसम कि उनमें अच्छे से फूल भर जाएं, वो अच्छे से खिल जाएं
और जो छज्जे हैं उन छज्जों में एक मतलब एक ऐसे इमेजिन करो, एक खपड़े का मकान है, उसमें बीच में नालियां होती हैं, जो छज्जा आगे निकला होता है, परछट्टी बोला था अपन। हाँ, तो वहां तक वो बिलारे लटक जाए। ठीक, तो उनका वो समझ रहे हो फीलिंग, बिल्कुल आराम से समझते जाना एक एक चीज को। ठीक, अब देखो आगे, टू बेंड, वर्ड्स का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंड मतलब होता है झुकना। विथ एप्पल, एप्पल के साथ झुकना। द मोज्ड कॉटेज ट्री, मोज्ड का मतलब होता है काई लगा होना। कॉटेज ट्री मतलब होता है जो मोटे मोटे पेड़ होते हैं ना, जो कॉटेज में लगे होते हैं, तो उन पे काई जमी है, और जो पेड़ है वो एप्पल के वजन से बैंड हो रहे हैं, है ना, इतने ज्यादा फरे हैं, क्योंकि देखो फ्रूटफुलनेस का मौसम है, याद रखना। कॉटेज मतलब होता है, अरे कॉटेज मतलब वो होता है ना, कॉटेज का मतलब होता है घर यार, किसी का घर, कॉटेज बोलते हैं उसको, अपन ने मूवीज में सुना होगा ये नाम तो। एंड फिल ऑल फ्रूट, है ना, एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस, है ना। रिपनेस मतलब होता है बिल्कुल मीठेपन के साथ। टू द कोर, एक फल के अंदर के बिल्कुल उसके कोर तक, बीच का भाग होता है वहां तक बिल्कुल रस से भर देना, जरा सा भी कच्चा न रहना, कहने का मतलब। पता ही समझ में, ये था शानदार चीज। आगे देखो, टू स्वेल द गार्ड। अच्छा, गार्ड मतलब होता है, गार्ड के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है कद्दू, और दूसरा मतलब होता है लौकी, है ना। हालांकि जो गार्ड होता है, तो वो जो लौकी होती है उसको तो बोलते हैं बॉटल गार्ड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गॉड है, मतलब ये सिर्फ कद्दू की बात हो रही। तो देखो, टू स्वेल, स्वेलिंग सुना होगा तुमने, सूजन। टू स्वेल द गार्ड, तो कद्दू को फुला दो, उसमें सूजन ला दो। सूजन इंसान जैसे नहीं, है ना, कद्दू को फुला दो, दैट मीन्स। एंड प्लम द हेजल सेल, है ना। एक मिनट, ठीक है, देखो, टू स्वेल द गॉड, कद्दू को फुला दो, एंड प्लम द हेजल सेल, मतलब जो अखरोट होता है ना, उसके आखिरी सेल तक, गिरी तक उसको भर दो, है ना। हेजल सेल मतलब होता है अखरोट की गिरी। विथ अ स्वीट कर्नेल, मधुरता के साथ। टू सेट बडिंग मूर, अच्छा बडिंग मतलब होता है अंकुरित होना, है ना। तो बोल रहा है कि अंकुरित कर दो, काय को, और चीजों को। एंड स्टिल मोर, और कर दो। लेटर फ्लावर फॉर द बीज, और उनको ऐसे कर दो, उनको ऐसा फ्लावर बना दो कि बाद में वो फ्लावर बन के किसके लिए, मधुमक्खियों के लिए यूजफुल हो। अच्छा, मधु देखो, पता है मधुमक्खी फूल पे ही बैठती है। अच्छा, उसके लिए क्यों यूजफुल हो, अब मधुमक्खी की बात होगी। अंटिल दे थिंक वार्म डे विल नेवर सीज, और मधुमक्खियां उस समय पता, है ना, और मधुमक्खियां क्या सोचे कि ये जो दिन है, अंटिल दे थिंक वार्म डे, ये जो गर्म दिन है, विल नेवर सीज, कभी खत्म ना हो। सीज होना मतलब कभी, मतलब खत्म होना। तो नेवर सीज मतलब खत्म ना होना, कभी खत्म नहीं होंगे। विल मतलब फ्यूचर टेंस की बात। अब फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड, जो गर्मी है वो बहुत एकदम चमकदार, ओवर ब्रिम्ड है, तो वाइड, एकदम वाइट है। देयर क्लैमी सेल, है ना, और क्लैमी सेल है मतलब, क्लैमी मतलब होता है चिपचिपा। तो वो जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ना, उनमें इतना रस भर जाए कि उसकी वजह से जो उसका जो छत्ता है वो मतलब एकदम चिपचिपा हो जाए, एकदम बिल्कुल भर जाए। अगर आप ऐसे मान लो कि उसको निचोड़ो ना, एकदम भर जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका इतना स्टेंजर रहा। ठीक, ओके, आगे बढ़े। अब देखो, एक मिनट ना,
हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट अमिड दाय स्टोर, है ना। ये बोला है कि कौन है जिसने नहीं देखा अक्सर ये जो बीच में होता है, मतलब इस मौसम के बीच में जो कुछ होता है इकट्ठा, स्टोर होना मतलब इकट्ठा होना, मतलब यादें भी इकट्ठा हो सकती हैं। समटाइम्स हु एवर सीक अब्रोड में फाइंड, है ना, कभी कभी कोई देखता है अब्रोड में फाइंड, ऐसे मतलब दूसरी दुनिया को झांक के देखता है। दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, फिर बोलता है कि मतलब एक बंदे की बात हो रही है, अब वो लड़की है लड़का है, लेकिन एक लड़की से कंपैरिजन किया जा रहा है। दी सिटिंग कि वो बैठी है केयरलेस ऑन अ ग्रीनी फ्लोर, हरे हरे कारपेट के ऊपर, फ्लोर के ऊपर। दाय हेयर, उसके जो बाल हैं सॉफ्ट लिफ्टेड, हल्के से लिफ्ट होते हैं, बाय विनोइंग विंड, और उससे एक हवा चलती है। और ऑन अ हाफ रीप फरो साउंड अस्लीप, है ना। देखो तो आधे जो, हाँ, और ऑन अ हाफ रीप ऑफ फरो साउंड अस्लीप, आधे जो भरे हुए जो कुंड है मतलब गड्ढे हैं, साउंड अस्लीप, उनसे ऐसा साउंड निकलता है कि जो मतलब हमें सुलाने के लिए एकदम मतलब नशे जैसा फीलिंग आती है, अच्छी वाली, है ना। इसके बाद फिर से बात होती है ड्राउड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, मतलब उसकी जो मंत्र मुग्धता से, ड्राउज मतलब होता है एक प्रकार का नशा ही होना। अच्छा, फ्यूम ऑफ पॉपीज, पॉपीज मतलब होता है अफीम, अफीम के नशे की बात हो रही। इतना मतलब मन को मुग्ध करने वाला मौसम है कि ऐसा लगता है जैसे अफीम का नशा हो। वाइल दाय हुक, हाँ, मतलब उससे कुछ अंकुरण निकलते हैं, और मतलब उसके अंकुरण निकलने से हमें ये नशा हो रहा है। स्पेयर द नेक्स्ट स्वाथ, सुनो, देखो मीनिंग थोड़ा सा चेंज है कि हमने देखा कि उस मौसम की वजह से मंत्र मुग्ध है। वाइल दे हुक, हुक मतलब होता है हंसिया। स्पेयर द नेक्स्ट स्वाथ, वो जो मतलब जो फसल है ना उसके जो कटे हुए डंठल हैं, ऑल इट्स ट्विंड फ्लावर, और साथ ही फूलों के गुच्छे, एंड समटाइम्स लाइक ग्रीनर दाव दोस्त कीप, तो ये फ्लावर तक देख लिया। एंड समथिंग लाइक ग्लीनर दाव दोस्त कीप, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि जो एक मिनट रुक ना, देखो एंड सम टाइम, और कभी कभी क्या होता है लाइक ग्लीनर, ग्लीनर मतलब अपन ने देखा ये बटोरने वाला। दाव दोस्त, दोस्त मतलब होता है डज इट, कीप मतलब और रखता है। स्टीडी द लेडन, स्टीडी मतलब अपन ने देखा था नियमित रूप से, लेडन मतलब होता है बोझ, हेड अक्रॉस द ब्रूक, ब्रूक मतलब अपन ने क्या देखा था, मतलब वो ना इस बोझ को अपने सिर पे बर्दाश्त करता है। और बाय सिलेंडर प्रेस, और वो सिलेंडर प्रेस में दबाता, अच्छा सिलेंडर प्रेस क्या होता है, इसमें एप्पल का जूस निकालते हैं, एक प्रकार की मशीन है ना। तो वो उसमें विथ पेशेंट लुक, मतलब बहुत धीरज के साथ। अच्छा, अब समझो पूरे का मतलब, एक बंदा है, अपन एक चीज देखते हैं कि वो बड़े धैर्य के साथ जो बोझे को अपने सिर पे उठाता है, इस मौसम की सुंदरता को बता रहा है, और खुशी खुशी वो इस सब कुछ को, तकलीफ को झेलता है, और बड़े ही धैर्य के साथ वो सिलेंडर प्रेस में अपने एप्पल्स का रस भी निकालता है। उसमें वो परेशान नहीं होता, वो उसका आनंद लेता है। कहने का मतलब ये जो मौसम उसको आनंद दे रहा है। आ रहा समझ में, इन चीजों से परेशान है। हाँ, और वो जैसे घास काटी है, घास नहीं वो पिसी कटी है, तो पिसी के बाद जो डंठल होते हैं ना, उन पे जो लाइट पड़ता है ना यहाँ पे, है ना, इस पे द नेक्स्ट स्वाद इस ट्विन फ्लावर,
तो मतलब वहां पे जो घास पड़ती है ना उस पे भी एकदम चमक है, सूरज की रोशनी पड़ने से वो भी चमक रहे हैं। ये उसकी तारीफ। ठीक, फिर आखिरी लाइन है, thou watchest the last oozing hour by hour। देखो, the watchest the last oozing hour by hour। अब देखो, तो ये बोल रहा है कि उस एप्पल के को वो देख रहा है और उससे ना लास्ट ऊजिंग आवर मतलब एकदम आखिरी तक, आखिरी बूंद तक उससे वो अपना शहद, मतलब शहद बोल रहा है यार, उसका रस निकाल रहा है ना, घंटों घंटों तक, आवर्स बाय आवर्स, घंटों से घंटों तक। तो मीनिंग के साथ साथ इनका सेंस भी बड़ा टफ है। ठीक, तो ये हो गया। आगे देखें, अब देखो, ये बोला है वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग। अब ये थोड़ा सा पूछ रहा है कि कहाँ है स्प्रिंग का वो गाना, मतलब इस मौसम के आगे कहाँ गया वो स्प्रिंग का वो गाना। ए वेयर आर दे, और कहाँ गए वे लोग जो गाने वाले हैं। थिंक नॉट देम, उनके बारे में मत सोचो। दाउ हास्ट दाई म्यूजिक टू, है ना। और हम आप तो सिर्फ इस म्यूजिक के बारे में सोचो। वाइल बार्ड क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डे सॉफ्ट डाइंग डे, है ना। तो ये बोल रहा है कि देखो, जो वाइल बार्ड मतलब होता है रोकना, जो बादल है वो इस सॉफ्ट डे को रोक के रखे हैं। एंड टच द स्टेबल प्लेन। अच्छा, स्टेबल मतलब होता है, देखो अब ये उसकी बात आई है। स्टेबल मतलब होता है कटी हुई घास, जो फसल कटती है ना तो उसके बाद जो बचता है ना डठुआ, स्टेबल, उसको स्टेबल बोलते हैं। एंड टच द स्टेबल प्लेन विथ रोजी ह्यू, मतलब सूरज का जो लाइट पड़ता है ना तो उससे जो स्टेबल प्लेन है वो रोजी ह्यू मतलब एक गुलाबी मौसम बनाते हैं, पूरा गुलाबी में। देन इन द वेलफुल कॉयर द स्मॉल नट मॉर्न। तो देखो यहाँ पे देन द वेलफुल क्या है, कॉयर, एक मिनट। अब देन इट्स ओफिल कॉयर एंड द स्मॉल नॉट मॉर्न, मतलब छोटे कीड़ों की बात को की जा रही है जो अपना दुख मना रहे हैं और गाना गा रहे हैं। अमंग द रिवर स्वेलो, एक नदी है ना, जो उनको निगल रही है। बोर्न अलोफ, जो अभी पैदा भी नहीं हुए, है ना। और सिंकिंग एज द लाइट विंड, जो हल्की जो हवा है वह एकदम सुकड़ चुकी है। लिव और डाई, और कभी चलती है और कभी रुक जाती है। अपन ने गर्मी में देखा है, हवा एकदम से चलती है फिर रुक जाती है, फिर चलती है फिर रुक जाती है। एंड फुल ग्रोन लैम्ब, लैम्ब मतलब होता है बकरी का बच्चा, है ना। एंड फुल ग्रोन लैम्ब लाउड ब्लीट, ब्लीट मतलब होता है मिमियाना, फ्रॉम हिली बॉर्न, और एक पहाड़ से, एक हिल ऐसी है जिससे वो मिमियाता है। हैज क्रिकेट सिंग, क्रिकेट एक प्रकार का कीड़ा होता है, झींगुर बोलते हैं अपन। तो हैज क्रिकेट, है ना, मतलब जो कीड़ा है वो गा रहा है। एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट, ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रीस्ट विसल फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। तो एक और मतलब जो है वो कीड़ा है वो विसल बजा रहा है फ्रॉम द गार्डन क्रॉफ्ट। एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काई, और जो चिड़िया है वो सभी वहां पे आकाश में इकट्ठा होके, है ना, इस मौसम को एंजॉय कर रही हैं। तो बंदे ने जितना गहराई से बताया, आई थिंक अपन अपनी उतनी हिम्मत नहीं है कि अपन उतनी गहराई से कर सके, अपनी क्या किसी की हिम्मत नहीं है। उसने क्या इमेजिन किया था और क्या किया होगा। तो ये था महान जॉन कीट्स का पोयम, और यहीं पे खत्म। ठीक।